ये हाफ पावर अचानक 12 रुपए कैसे गिरा? कौन बेच रहा है? क्या कोई बुरी खबर है? बाजार में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहेंगे। पहला और इब्तदाई दिन नए हफ्ते का, और तेल की खबरों में आज इजाफा देखा गया $80 के आसपास का। दुनिया के बाजार टिक टिक करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े, और इस तमाम माहौल में जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस इररेलेवेंट है यूएस के लिए, और उसका ना खुलना अभी स्टिल अनसर्टनिटी है, खाम तेल की कीमतें थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान का रिफाइनरी सेक्टर इस वक्त लाइमलाइट में है ग्लोबली और लोकली, जहां पर भरपूर आज बूम देखा गया पाकिस्तान के शेयर बाजार में इस सेक्टर में। पाकिस्तान ऑयल जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाने का पाकिस्तान का शराकतदारी सऊदी, कतर और कुवैत के साथ होने की इतलात थी, जबकि इससे बढ़कर एक स्विट्जरलैंड ग्रुप, ऑयल ग्रुप गॉनवर ने पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर पर आंख रखी हुई है, और अपग्रेडेशन जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, नई पॉलिसी, उसको देखना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टॉक्स में आज इस सेक्टर में बूम देखा गया। अटक रिफाइनरी हो, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही, 1000 रुपए से ऊपर निकला स्टॉक। पाकिस्तान रिफाइनरी हो, सी एनर्जी हो, या फिर नेशनल रिफाइनरी हो, तमाम स्टॉक्स में आज धूम देखी गई है। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जुलाई के लिए 3.6 अरब डॉलर्स की रही। लकी सीमेंट का रिजल्ट रहा एनुअल, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% का इजाफा, 5 रुपए का कैश। बैंक ऑफ पंजाब एक नई स्कीम अप्रूव की, बैंक ऑफ पंजाब की मैनेजमेंट ने 30 अरब रुपए की इक्विटी इंजेक्शन रहेगी, और इस इंजेक्शन में राइट शेयर इश्यू नहीं करेगा, ना बोनस शेयर्स होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ऑलमोस्ट शेयर इशू करेगा वो 30 अरब रुपए जिनकी मालियत होगी, और उसका रेट 38 रुपए 20 पैसे रहेगा। बाजार का डाटा और बाजार की आउटलुक, लेकिन उससे पहले बात हो जाए आज के टॉप स्टॉक्स की। रिफाइनरी सेक्टर आज ने लीड किया, सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें, और ईएनपी ने उसको फॉलो किया, जबकि पावर, सीमेंट, फर्टिलाइजर और कुछ दूसरे सेक्टर्स में आज मनफी रुझान गालिब रहा। 120 पॉइंट्स की कमी रही, जहां पर बाजार ओवरऑल 1527 पॉइंट्स की टाइट रेंज में मूव किया। पूरा दिन आज का हब पावर ने लीड किया डिक्लाइन को, 420 पॉइंट्स को निकाला इन 12 रुपए मनफी होने की बदौलत। हब पावर क्या खबर है और बेच कौन रहा है? क्या कोई फंड बेच रहा है या कोई दूसरा हैवीवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेच रहा है? लेकिन यहां पर जो खबरें हैं, जब बाजार आज खुला तो एक रिसर्च रिपोर्ट सर्कुलेट की एक ब्रोकरेज हाउस की, जिसमें के हब पावर का डाउनग्रेड किया गया चूंकि ओवर प्राइस है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बहुत सारी लेंथी रिपोर्ट है, आपने देखा होगा उसको, 178 रुपए डाउन साइड उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ओवर वैल्यू है, और मुख्तलिफ रीजंस वहां पर दर्ज हैं उस रिपोर्ट में। फिलहाल अगर हम बात करें, रिजल्ट अभी आना चाहता है, एनुअल रिजल्ट है, और एक बम्पर कैश की तवक्कुआत है, जहां पर पहला और इब्तदाई सपोर्ट अगर देखा जाए 207 रुपए का, उससे मिलता जुलता बहुत करीब 202-203 रुपए की सतह का। इन केस डाउन साइड अगर इन सपोर्ट को ब्रीच आउट करे, जिसकी की कंफर्मेशन अभी दरकार है, वो फिर 187 रुपए रह सकता है। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको वैल्यू में अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यू पर खरीदने को मिल रहा है, और ये एक किस्म की बहुत एक किस्म का ख्वाब होता है कि एक इस तरह का स्टॉक कम वैल्यू पर खरीदने को मिल जाए। डाटा अगर देखा जाए तो आज के दिन बाजार में वॉल्यूम्स में होशरुबा इजाफा देखा गया, 100x हो या फिर पूरे बाजार का वॉल्यूम। 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स का कारोबार 100x में आज 37.5 करोड़ शेयर्स का मुकाबला 43.4 करोड़ शेयर से था, और उसकी सबसे बड़ी वजह सी एनर्जी में 17 करोड़ शेयर से जायद का कारोबार हुआ। 234 स्टॉक्स में कमी, 224 में इजाफा, और 37 शेयर्स अनचेंज रहे। कुल आज 495 स्टॉक्स में लेन देन रहा। 5,42,244 नंबर ऑफ ट्रेड्स,
4,39,436 के मुकाबले में। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा? पहला और इब्तदाई आज का दिन देखा जहां पर लीड किया उन न्यूज के फ्लो बने। नंबर 1 जो फ्लो था वो जियोपॉलिटिकल और खाम तेल की कीमतों का था। नंबर 2 जो फ्लो था वो था सेक्टर टू सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और जिनमें 2 खबरें रिफाइनरी सेक्टर से और ऑयल सेक्टर से उन्होंने बूस्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हब पावर, एफएफसी, माड़ी, इन तमाम स्टॉक्स ने आज बिल्कुल मौका नहीं दिया तमाम इन स्टॉक्स को कि वो बाजार को मजमूई तौर पर एक बड़ी रैली में बदल सकें। फिलवकत टाइट रेंज और मनफी क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है बाजार का वो 1,83,000 पॉइंट्स की सतह का, डाउन साइड सपोर्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 1,79,000 पॉइंट्स की सतह। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा।